Hi everyone, I am Rishabh. This is Stock Market Education, your go-to destination for the share market news and views. 4 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं इस सीरीज के। ये 5वां पार्ट है क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि ऐसे 5 स्टॉक्स बताऊंगा जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए ताकि आप फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न बना सकें, अच्छी खासी अमाउंट में पैसा कमा सकें। तो इस 5 ऑफर शेयर्स जो मैं लेकर आया था आपके लिए दिवाली ऑफर शेयर्स थे। दिवाली गुजर चुकी है, आज दिवाली के बाद का दिन है, पोस्ट दिवाली शेयर आप इसे समझ लीजिए। लेकिन ये भी किसी दिवाली के धमाके से कम नहीं है। 4 स्टॉक्स मैंने बताए हैं, अगर वो आप देखना चाहते हैं, वो आप जानना चाहते हैं तो आप पुरानी वीडियोस उठाकर देख सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी 5 ऑफर शेयर वाली, वो जाकर आप चेक करेंगे, बहुत ही अच्छे शेयर्स पाएंगे और उनमें इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस शेयर के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये सेक्टर है पावर सेक्टर का, इंडिया की लीडिंग पावर सेक्टर कंपनी है ये। और हाल फिलहाल अगर इसकी हम बात करें तो करंट प्राइस 411 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। नाम मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी 76,476 मेगावाट फिलहाल इसका इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है। और अगर हम पावर सेक्टर के इंडिया में मार्केट शेयर की बात करें तो लगभग 25% के आसपास मार्केट शेयर इस कंपनी का है। 18,000 एम्प्लॉय इस कंपनी में ऑलरेडी वर्क करते हैं और कंपनी की तरफ से जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि मार्केट शेयर को अपने ये बढ़ाना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी कितना है 25% है इंडिया में मार्केट शेयर। इन्होंने कहा है कि ये उस मार्केट शेयर को इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी कि अपनी जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, जो पावर सेक्टर्स की जो कैपेसिटी इन्होंने इंस्टॉल कर रखी है, जनरेशन कर रहे हैं, उसे ये बढ़ाएंगे, यानी कि अभी और ज्यादा जनरेट करेंगे। जो 76,000 के करीब मेगावाट जनरेट कर रहे हैं पावर, उससे ज्यादा जनरेट करना चाहते हैं। अब आप समझ लीजिए कि कंपनी कितना ज्यादा पॉजिटिव है अपने काम को लेकर। अब अगर इनके एनर्जी एसेट्स की बात करें कि इनको ये कहां से एनर्जी जनरेट करते हैं, ये जो पावर है इतने मेगावाट की कैसे जनरेट हो रही है और कैसे ये आगे इसे बढ़ा पाएंगे, तो इसके लिए इनके पास 5 एसेट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दमदार हैं और शानदार हैं। उनमें से नंबर 1 पर है कोल माइंस, कोल स्टेशंस, गैस स्टेशंस, और 4th नंबर पे है हाइड्रो स्टेशंस, और 5th लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेवरेट है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर। ये 5 सेक्टर अपने आप में इतने बड़े हैं कि एनर्जी जनरेशन को लगातार बढ़ा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कोल माइंस है इनके पास, तो कोल तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल काफी सालों के लिए इनके पास कोल इकट्ठा है। जो माइंस हैं उनमें काफी साल तक लगातार कोल निकलता रहेगा और लगातार कोल से हमको पता है निकलने से एनर्जी का जनरेशन भी होता रहेगा। और सिर्फ इनका कोल से एनर्जी का काम नहीं है, मैंने आपको बता दिया ना कि गैस स्टेशंस, हाइड्रो स्टेशंस, रिन्यूएबल एनर्जी और भी प्रकार से ये लोग एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिहाज से। अब अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट मार्जिन तो लगातार क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत ही क्या है, खास बात है। कंपनी का नाम अब मैं रिवील करने जा रहा हूं, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी में गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा हिस्सा है और गवर्नमेंट से रिलेट करती है ये कंपनी। इस कंपनी का नाम है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इतनी दमदार, इतनी शानदार कंपनी है। आप कहेंगे बहुत ऊंचे रेटों पर है, अभी कुछ टाइम तक ये सस्ती हुआ करती थी, लेकिन हाल फिलहाल जब इसने उड़ान भरी है तो करीब 450 पौने 500 के आसपास तक पहुंच गई थी। अभी फिर से मार्केट की गिरावट में 411 रुपए पर आकर खड़ी हो गई है। एक और भी इसकी खास चीज है जो इसे खास बनाती है। आज ये 5वां शेयर ऐसे ही नहीं बना है, ऐसे बहुत सारे अच्छे शेयर्स थे, मैं उन्हें भी उठा सकता था, लेकिन एक खास चीज है जो हम सबको बहुत अट्रैक्ट करती है। हम सबको बहुत अट्रैक्ट करती है एक आईपीओ नाम की चीज। आईपीओ नाम की चीज हमें अट्रैक्ट क्यों करती है? क्योंकि उसमें पैसा एकदम से जो चीज हम चाहते हैं पूरी दुनिया यही चाहती है। क्या चाहती है? जल्दी पैसा कमाना। मैं हालांकि जल्दी वाले मार्ग पे बिलीव नहीं करता हूं, मैं बिलीव करता हूं कि आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं शेयर मार्केट से। पर जो लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं उसका सबसे अच्छा और सबसे सटीक तरीका आईपीओ है कि अगर आपके हाथ आईपीओ लग गया तो आप 2 से 4 दिनों के अंदर अंदर ही अपने पैसे को लगभग डबल कर सकते हैं।
और इसमें कोई जुआ नहीं है, कोई सट्टा नहीं है। अगर नहीं हुए डबल तो आपका पैसा आपको रिफंड वापस मिल जाता है। इसीलिए आईपीओ के लिए हम सब लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो एनटीपीसी अपना एक आईपीओ लेकर आ रहा है जो कि है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का। अब आप इसके नाम की इतनी धूम मची हुई है शेयर मार्केट में कि 100% आपको जीएमपी जो मिलेगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो 100% से ज्यादा मिलेगा। यानी कि आपका पैसा डबल होने के भरपूर चांसेस रहेंगे उस आईपीओ में। तो इस आईपीओ की वजह से ये शेयर और अच्छा हो जाता है। आप कहेंगे कि उसके आईपीओ से इसके शेयर का क्या मतलब है? इसके शेयर का ये मतलब है कि फिर आप उसके शेयर होल्डर कैटेगरी में भी आप क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो आप दो एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब आप कहेंगे कि दो एप्लीकेशन देने से फायदा नहीं है क्योंकि हम सबको मिलते नहीं है, लेकिन आप अपने चांसेस तो क्रिएट कर सकते हैं ज्यादा। जैसे आपको पता है कि 35% लगभग रिटेल सेक्टर्स को मिलता है, तो अब 35% रिटेल में अगर आपका नाम आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर आपको कुछ उन्होंने क्या कर रखा होगा, शेयर होल्डर कोटा भी जनरेट कर रखा होगा कि 10% 20% शेयर होल्डर्स को बांटेंगे, तो उसमें शायद आपका नाम आ जाए। इसलिए उससे क्या होते हैं, हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, काफी सारे चांसेस बढ़ते हैं। तो अब क्या होगा, अब एनटीपीसी अपने आप में एक तो लीडिंग क्या है, इंडिया का लीडिंग पावर सेक्टर का स्टॉक है हमारा। ठीक है, लगभग 25% मार्केट कैप है इंडिया की। लेकिन इसके अलावा एक तो आईपीओ वाला, और दूसरा रीजन जो इसको लेने का था, ये स्टॉक कितना खास क्यों बन जाता है अपने आप में, उसका दूसरा कारण है कि इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें एक तो हमारी हम कहेंगे गवर्नमेंट का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग 51.1% है जो कि लगातार अनचेंज्ड है। ये बहुत अच्छी चीज है कि लगातार कंपनी ने सेलिंग नहीं करी। अब आप कहेंगे बाइंग भी नहीं करी, बढ़ाया नहीं, पर घटाया नहीं है। अपन कई सारे प्रमोटर्स ऐसे होते हैं, कई सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने शेयर्स को सेल कर देती हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो पैसा उठाना चाहते हैं ताकि उससे अपनी कंपनी में लगाएं और कंपनी को बढ़ाएं, लेकिन इन्होंने सेल नहीं करा। इन्होंने क्या किया, उतना ही मार्जिन 51.1% 3-4 सालों से लगातार बनाकर रखा है। 51% के करीब है इसमें प्रमोटर की होल्डिंग, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है अगर वो 50% से ऊपर है तो। दूसरी खास बात क्या है, एफआईआईज और डीआईआईज की बढ़ती डिमांड। इस कंपनी के लिए एफआईआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, विदेशी जो निवेशक हैं, उनकी बढ़ती डिमांड, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स यानी कि जो डोमेस्टिक हमारे देश के भी है ना, बड़े इन्वेस्टर्स, समझदार इन्वेस्टर्स जो हैं, उनकी बढ़ती डिमांड। क्योंकि एफआईआई की बात करें यानी कि विदेशी इन्वेस्टर्स की, तो 18 से 19% के आसपास उनका इसमें स्टॉक है, मतलब इस स्टॉक में उनकी शेयर होल्डिंग 18 से 19% है। और अगर हम डीआईआई की बात करें तो लगभग हमारे देश के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं 26% करीब उनका पैसा लगा हुआ है। अब जो इसको महाखास मतलब सुपर और डुपर शेयर बना देती है वो है पब्लिक की शेयर होल्डिंग। पब्लिक का इसमें सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डिंग में 3.6% का हिस्सा है। जो इसकी खासियत है, खासियत क्या है कि आपने जहां जहां देखा होगा कि पब्लिक की शेयर होल्डिंग ज्यादा होगी, यानी कि हम जैसे लोगों की शेयर होल्डिंग ज्यादा होगी, तो फिर उस शेयर का आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहां आपको एफआईआईज, डीआईआईज और प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग ज्यादा देखने को मिलेगी और पब्लिक की शेयर होल्डिंग बहुत कम देखने को मिलेगी, वो शेयर्स अक्सर रॉकेट हो जाते हैं। ये मैंने शेयर मार्केट से सीखा है अभी तक। तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग 3.6% है केवल, यानी कि जिस सेक्टर में, जिस शेयर में, जिस स्टॉक में पब्लिक की चुल कम हुई है, उसमें मैंने हमेशा ही उस शेयर को रॉकेट बनते देखा है। डबल ट्रिपल कब हो जाते हैं देखते ही देखते, और पब्लिक देखती रह जाती हमारे आपके जैसी, और सोचती है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ये सोचता है कि हम इसे लेंगे, लेकिन वो कभी नहीं ले पाते और वो शेयर बहुत आगे बढ़ जाता है। इसीलिए काफी पहले आपको ये बता दिया है मैंने, क्योंकि अभी इसका मार्केट प्राइस क्या है, 411 रुपए है, और कब ये 822 यानी कि डबल हो जाएगा शायद हमें पता भी नहीं चल पाएगा। लेकिन मैं आपको अभी इससे वार्न कर रहा हूं, अभी इसे बता रहा हूं कि ये शेयर वन ऑफ द बेस्ट शेयर है। उसका और भी एक रीजन है कि ये पावर सेक्टर को बिलोंग करता है। क्या पावर सेक्टर कभी खत्म हो सकता है? आप बताइए। पावर सेक्टर तो कभी खत्म नहीं हो सकता, एनर्जी जनरेशन कभी खत्म नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना क्या कभी बंद हो जाएगा? कभी भी बंद नहीं होगा। और यही काम करती है ये कंपनी एनटीपीसी। तो अपने आप में बहुत ही बड़ी कंपनी है। लगातार आपको अच्छे स्टॉक्स, अच्छे शेयर्स बताता आया हूं, लेकिन आप लोग उतना मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना मुझे सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों के। पर मैंने आप सबको बहुत अच्छे स्टॉक्स बताने की कोशिश करी है। इस दिवाली
आपके घर में बहुत खुशियां आई होंगी, सबके घर में खुशियां आए, मैं तो ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। लेकिन आप सभी को मेरा सपोर्ट करने के लिए एक बटन दिख रहा होगा, लाल कलर का शायद आता है सब्सक्राइब का, उससे अगर आप प्रेस कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, मगर मुझे मोटिवेशन के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मेरे पास इतना ही था एनटीपीसी के लिए बताने के लिए। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैं आपसे बस सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला स्टॉक आपको साबित होगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट 2-4-5% की आ सकती है, 2-4-5% ऊपर भी जा सकता है अगर आपने उस गिरावट को देखकर बेच दिया, या फिर उस 2-4% की उछाल को देखकर अपना पैसा निकाल लिया और वो 2-4% मुनाफे में ही आप खुश हो गए। तो आप शेयर मार्केट से बड़ा पैसा कभी नहीं कमा सकते, क्योंकि शेयर मार्केट से बड़ा पैसा वही कमाता है जो शेयर मार्केट में बड़े लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहता है। तो ये कला आपको सीखनी पड़ेगी कि आपको पेशेंस बहुत जरूरी है। धैर्य जिसके अंदर है, जिसके अंदर धैर्य आ गया उसने सब कुछ हासिल किया है, और जिसके अंदर धैर्य नहीं है उसने कुछ भी हासिल नहीं किया, चाहे वो शेयर मार्केट हो चाहे वो जिंदगी हो। हर जगह की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो अगर आपके पास धैर्य है, आपके पास चाहे पैसा कम ही सही, ज्यादा पैसे की कोई जरूरत नहीं होती, मैं आपको पहले बता चुका हूं। कम पैसे से भी आप ज्यादा समय में बढ़िया बड़ा पैसा, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जरूरत किस चीज की है? समय की और धैर्य की। तो अगर वो आपके पास है तो आप जरूर पैसा कमाएंगे। और ऐसे ही 5 के 5 स्टॉक्स मैंने आपको जो बताए हैं बेस्ट स्टॉक्स हैं, किसी में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5 बहुत बेहतरीन स्टॉक्स थे। एनटीपीसी के बारे में आज मैंने आपको डिटेल में एनालिसिस करके सारी चीजें बताई हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, ताकि हम और आप आपस में क्या कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें, बातें कर सकें और अच्छे से जान समझ सकें, कुछ नई चीजों को क्या कर सकें, इवेल्युएट कर सकें, नई नई चीजें सीख सकें। तो फिलहाल के लिए मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।